तो लेकर आ चुके हैं इस एनिमे का सेकंड एपिसोड। और गाइस ये तुम्हारी डिमांड के ऊपर है तो प्लीज इसे लास्ट तक वॉच करना, जिसके लिए तुमने बहुत सारे कमेंट किए थे। तो इस वीडियो के लास्ट में हमने देखा था कि जो वॉल्टर होता है वो विच वर्ल्ड पहुंच जाता है, और यहाँ पर जो वॉल्टर होता है वो डेल्थ के चर्च में पहुंच जाता है। और अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा इसका रीजन क्या है। और यहाँ पर जो वॉल्टर होता है वो डेल्थ को बहुत ज्यादा उदास देखता है, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तभी जो डेल्थ होती है वो वॉल्टर को देख लेती है और वो अपने मैजिक की मदद से वॉल्टर को नीचे गिरा देती है। यहाँ पर डेल्थ वॉल्टर को देखकर पहचान जाती है कि ये एलेक्स का भाई है। यहाँ पर जो वॉल्टर होता है वो डेल्थ को देखकर कहता है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे तुम्हारे चेहरे के ऊपर निशान है वैसे मेरे चेहरे के ऊपर भी है, बस हम दोनों में इतना ही फर्क है कि तुम्हारे दिखाई देते हैं और मेरे दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि तुम अपनी बड़ी बहन से नफरत करती हो वैसे ही मैं भी अपने बड़े भाई एलेक्स से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। और वॉल्टर ये सब बात बस इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो किसी खूबसूरत लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता है। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों विचेस ने एलेक्स और एलिस को बिना हाथ लगाए पकड़ लिया है। और जैसे ही वो चर्च का दरवाजा खोलते हैं तो डेल्थ अपना चेहरा छुपा लेती है और वो लोग भी दरवाजा बंद कर देते हैं, क्योंकि वो लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि डेल्थ अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाना चाहती है। पर लेकिन वॉल्टर कहता है कि जैसे मैंने अपने निशानों को अपना लिया है वैसे तुम अपना लो और लोगों को ये दिखाओ कि तुम अपनी बड़ी बहन से कितनी ज्यादा अच्छी हो। और ये बात सुन के जो डेल्थ होती है वो थोड़ी मोटिवेट होती है और वो बिना मार्क्स के सबके सामने जाती है। और जब सभी लोग डेल्थ का बिना मार्क्स वाला चेहरा देखते हैं तो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि वो उन्हें बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। और जो एलेक्स होता है वो ताली बजा रहा होता है उसकी खूबसूरती को देखकर। और फिर डेल्थ के कहने पर जो सभी विचेस होते हैं वो एलेक्स और एलिस को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो विच वर्ल्ड की लीडर है। और साथ ही डेल्थ ये भी जानती है कि ये लोग सैरोन की अधूरी कहानी को पूरा सुनने के लिए आए हैं जो लास्ट टाइम अधूरी रह गई थी। और फिर डेल्थ एक रास्ता खोलती है सैरोन तक जाने का, पर लेकिन यहाँ पर एलेक्स को उसके अंदर डेल्थ की कोई चाल लगती है। पर लेकिन जो यह वॉल्टर होता है वो उसके अंदर चला जाता है एलेक्स की बेइज्जती करते हुए, और फिर डेल्थ भी चली जाती है। और अंदर जाते हुए जो वॉल्टर होता है वो एलेक्स से कह रहा होता है कि एलेक्स जैसे लोग फैमिली हेड बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। पर लेकिन एलेक्स कहता है कि मुझे तुम्हारे फैमिली हेड बनने से कोई भी दिक्कत नहीं है। पर लेकिन यहाँ पर जो वॉल्टर होता है वो कहने लगता है कि मुझे भीख में मिली हुई पोजीशन नहीं चाहिए, मैं तुम्हें हराकर फैमिली हेड बनना चाहता हूँ। और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जब वॉल्टर ने डेल्थ की तारीफ की थी तो डेल्थ को वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, और उस समय पर डेल्थ को वॉल्टर से प्यार हो गया था। पर लेकिन वो इस बात को नहीं मानना चाहती है। और तभी सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सैरोन की बॉडी होती है। और यहाँ पर जो एलिस होती है वो अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और खुश भी होती है। यहाँ पर एलिस अपनी मॉम को उठाने की बहुत कोशिश करती है पर लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता है। और तभी जो डेल्थ होती है वो एक बहुत बड़ी बात बताती है कि जो सैडी उसकी बहन है जिसने एलेक्स को डेथ का कर्ज दिया है, उसी ने एलिस की मॉम को इटर्नल स्लीप का कर्ज दिया है। और यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो पूछता है कि जब तुम्हारी बहन को मैजिक मास्टर कहा जाता था तब उसकी मौत आखिर हुई कैसे। पर लेकिन इसका जवाब डेल्थ के पास भी नहीं होता है। पर लेकिन यहाँ पर जो एलिस होती है वो डिसाइड करती है कि वो अपनी मॉम को अपने साथ ले जाएगी। पर लेकिन यहाँ पर डेल्थ उसे समझाती है कि अगर वो उसे अपने साथ ले गई तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, और अभी तक उसकी मॉम डेल्थ के पास सुरक्षित थी तो आगे भी वो सुरक्षित ही रहेंगी। और फिर वॉल्टर के कहने पर जो डेल्थ होती है वो उसी दिन का इल्यूजन क्रिएट करती है जिस दिन सैरोन और एलेक्स को कर्स लगा था। और फिर डेल्थ के इल्यूजन के अंदर जो एलिस होती है वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा खुश देखती है। और यहाँ पर जो अपना एलेक्स होता है वो सैडी को देखता है, पर लेकिन वो उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखता है जिससे वो खुद भी डर जाता है। पर लेकिन एलेक्स सोच में पड़ जाता है कि आखिर सैडी ने उस दिन उन दोनों को शराब क्यों दिया। और यहाँ पर जो डेल्थ होती है वो अपनी बहन के इल्यूजन को देख के इतना ज्यादा डर जाती है कि वो रोने लगती है। इसलिए जो वॉल्टर होता है वो उसे इल्यूजन बंद करने के लिए बोलता है। और फिर इल्यूजन बंद होने के बाद जो डेल्थ होती है वो सभी को कहती है कि मैं जो जरूरी जानकारी है वो तुम सभी को बताती रहूंगी, इसलिए तुम्हें भी सभा में आने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर वो वॉल्टर से कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे मेंशन पे आती रहूंगी, जिसके लिए मतलब कि जिस पर अपने वॉल्टर को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और फिर उसके बाद वो सभी को ह्यूमन वर्ल्ड भेज देती है। और यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में आने के बाद जो एलेक्स होता है वो एलिस से कहता है कि जब हमें पता चल चुका है कि शराब सैडी ने दिया है और जब अगर मेरे कस का तोड़ मिल जाएगा तो हम तुम्हारी मॉम को भी ठीक कर सकते हैं। और जब से वो ज़ेन और कप से मिला है तब से एलेक्स चाहता था कि वो विचेस और ह्यूमन दोनों से दोस्ती कर सके, और इस बात के लिए एलिस भी उसे हिम्मत देती है। और यहाँ पर एलेक्स को एक बात पता चल चुकी है कि जो डेल्थ है वो बिल्कुल भी बुरी नहीं है, मतलब कि वो अच्छी इंसान है, मतलब कि एक अच्छी विच है। और हम नेक्स्ट दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जो अपना ज़ेन होता है उसने एलेक्स के लिए अलादीन का चिराग भेजा होता है जिसके अंदर एक असली जिनी होता है। पर लेकिन जो एलिस होती है वो इस चिराग को अपने संतरों के बीच में रख के एलेक्स को परेशान करने लगती है। पर लेकिन जब उस चिराग को घिसा जाता है तब उसके अंदर से एक असली जिनी निकलता है जो एलिस की तरह दिख रहा होता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा पूरी कर सकती हूँ। पर लेकिन वो जिनी एलिस और एलेक्स की प्यार भरी नौटंकी देखकर खुद हैरान हो जाती है। और यहाँ पर जो अपना एलेक्स होता है वो पहले विश में अपने कस को तोड़ने के लिए कहता है। और फिर इसके बाद जो जिनी होता है वो एक अजीब सा मंत्र पढ़ता है और वो एलेक्स से कहता है कि तुम्हारा शराब दूर हो चुका
होता है। और फिर दूसरी इच्छा में जो अपना एलेक्स होता है वो एक गुलाब का फूल मांगता है, जिससे वो ये चेक कर सके क्या उसका श्राप सच में दूर हो गया है। और वो देखता है कि हाँ सच में एलेक्स का श्राप दूर हो चुका है। पर लेकिन जिनी बताता है कि जो एलेक्स का श्राप था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए उसने उस दुनिया के अंदर किसी भी रैंडम इंसान के ऊपर उस श्राप को ट्रांसफर कर दिया है। पर एलेक्स को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि जैसी जिंदगी वो जीता आ रहा था वैसी जिंदगी कोई और जिए, इसलिए वो अपनी लास्ट विश के अंदर श्राप को वापस से अपने ऊपर ही करने के लिए कह देता है। और जिन्नी भी बिल्कुल ऐसा करती है और एलेक्स का श्राप उसके ऊपर वापस आ जाता है। और एलेक्स कहता है कि मैं इस कस को खुद से तोड़ लूंगा। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये कस और किसी को नहीं बल्कि रॉब को ही दिया गया था, मतलब कि वो रैंडम इंसान और कोई नहीं रॉब ही था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एलिस को पहली बार पता चला था कि जो ज़ैन और कप है उसने किस किया है, तो तब से एलिस का भी मन किस करने का कर रहा था। और फिर उसी के बाद से जो एलिस होती है वो अपने लिप्स के ऊपर कुछ तो लगाने लगती है जो लड़कियां लगाती हैं, ताकि जब उनकी फर्स्ट किस हो तब वो कुछ बिगाड़ ना दे। पर लेकिन ये सब बात सुन के अपने एलेक्स को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। और जब अपना एलेक्स एलिस को बाहर छोड़ने के लिए आया होता है तब खिड़की के जरिए जो एलिस होती है वो एलेक्स को किस करने के लिए कहती है, मतलब खिड़की के ऊपर लिखा हुआ होता है। और फिर वो दोनों एक साथ किस करते हैं एक दूसरे को बिना छुए। और फिर किस करने के बाद जो एलिस होती है वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी सीन चेंज होता है और मैं कफ और ज़ैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना ज़ैन होता है वो इनडायरेक्टली कफ को शादी के लिए पूछता है। पर लेकिन यहाँ पर जो कफ होती है वो ऐसा दिखा रही होती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और तभी सीन चेंज होता है और मैं दिखाया जाता है कि जो व्यूला है वो जेमिनी सर्कस गई है कफ की परफॉर्मेंस देखने के लिए। और यहाँ पर ज़ैन उसका वेलकम करता है और उसे बताता भी है जो कफ है उसने एक शेर पाला है और वो शेर कफ को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। पर लेकिन जब हम देखते हैं तो वो शेर कफ को खाने की कोशिश कर रहा होता है। और पता नहीं ये बात कफ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो शेर है वो उसे अपनी बड़ी बहन समझता है, इसलिए वो उसके इतने पास रहता है। पर लेकिन व्यूला के मुताबिक यहाँ पर जो व्यूला है वो साफ साफ देख सकती है कि जो शेर है वो कफ को अपना लैंड समझ रही है, ना कि कोई फैमिली का हिस्सा। और तभी जो ज़ैन होता है वो दोनों को आइडिया देता है कि जब तक सर्कस स्टार्ट नहीं होता है तब तक वो टाउन में घूम सकते हैं। और फिर वो उसके बाद टाउन में घूमने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर व्यूला को ऐसा लगने लगता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, पर लेकिन वो इस बात से खुद इनकार कर रही होती है। और वो यहाँ पर कफ को बता रही होती है कि लोग सोचते हैं कि जो नोबल लोग हैं उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, पर लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और साथ ही बाकी के काम भी करने पड़ते हैं, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है। इसलिए जो व्यूला है वो बहुत दिनों बाद टाउन घूमने के लिए आई है। और फिर जो व्यूला होती है वो कफ को न्यू कपड़े ट्राई करने के लिए अपने साथ ले जाने लगती है। पर लेकिन यहाँ पर जब कपड़े ट्राई करने में कफ को प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो व्यूला से मदद मांगती है। पर लेकिन व्यूला पहले तो नखरे कर रही होती है, पर लेकिन उसके बाद वो मान जाती है। और जब वो अंदर जाके कफ के संतरे देखती है तो वो बहुत ज्यादा मनमोहित हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। और फिर जो व्यूला होती है वो कफ की मदद करती है न्यू कपड़े ट्राई करने में। और न्यू कपड़े के अंदर कफ बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है। और यहाँ पर कफ व्यूला से कहती भी है कि जो तुम्हारा गोल है फैशन डिजाइनर बनना, तुम्हें उसे कंप्लीट करना चाहिए। पर लेकिन यहाँ पर व्यूला कहती है कि मैं एक नोबल फैमिली से आती हूँ और मेरा भविष्य पहले से ही तय कर दिया गया है, इसीलिए अब वो इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकती है। और फिर परफॉर्मेंस का टाइम भी हो जाता है और फिर उसकी परफॉर्मेंस व्यूला भी देख रही होती है और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश भी हो रही होती है, क्योंकि कफ को ये सब करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और फिर एक दिन तीनों लड़कियां एलिस के रूम के अंदर गर्ल्स पार्टी कर रही होती हैं, पर लेकिन उन्हें वहाँ पर ठंड लग रही होती है। पर लेकिन यहाँ पर जो कफ होती है वो इन सब बातों को छोड़कर ABCD पढ़ रही होती है, क्योंकि उसे ऐप के बाद के अल्फाबेट याद ही नहीं है। और जब व्यूला को पता चलता है कि उसने इतना सब कुछ रॉब से सीखा है तो उसे जलन तो होती है, पर लेकिन वो कफ की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो पूछते हैं कि आखिर एफ के बाद क्या आता है। और तभी जो कफ होती है वो सोचते हुए जवाब देती है कि जी, क्योंकि ज़ैन ने उसे कहा था कि उसके संतरों का साइज जी कप है जो एफ कप से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और तभी सीन चेंज होता है और वो वॉल्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो खिड़की बंद करने जा रहा होता है, लेकिन तभी वो खिड़की के बाहर डैल को देखता है जो उससे मिलने के लिए आई होती है, जैसा उसने प्रॉमिस किया होता है। और यहाँ पर जो वॉल्टर होता है वो उससे मिलने के लिए बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके रहते हुए कोई सुंदर सी लड़की बिना कुछ खाए पिए वहाँ से निकल जाए, इसलिए वो उसे मेंशन के अंदर लाता है। और यहाँ पर डैल बताने लगती है कि जब पहले वो लोग मेंशन के अंदर आया करते थे तब यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी और इतनी भीड़ होती थी कि लोग उन्हें नोटिस भी नहीं करते थे। और वॉल्टर बताता है कि उनके पिता के हॉस्पिटल जाने के बाद से जो उनकी मॉम है वो ज्यादा सोशलाइज्ड नहीं होती है, मतलब कि ज्यादा लोगों से नहीं मिलती है, बस कुछ नोबल लोगों को छोड़कर, इसलिए शायद मेंशन के अंदर पहले जैसी भीड़ नहीं है। और यहाँ पर जो डैल होती है वो बताती है कि और यहाँ पर डैल बताने लगती है कि वो गैब्रा को ज्यादा अच्छे से नहीं जानती है, मतलब कि वॉल्टर की मॉम को स्कूल खत्म होने के बाद से ही उनकी मॉम की शादी हो चुकी थी जब वो 18 साल की थी, और तब से ही वो फैमिली को संभालने लगी और वो गुस्से में भी रहने लगी। पर लेकिन ये सब कुछ बदल गया सैरोन के आने के बाद से। पर लेकिन जब से सैरोन उसकी जिंदगी से गई है गैब्रा पुरानी जैसी हो चुकी है, मतलब कि गुस्सा गुस्सा रहने लगी है। और यहाँ पर जो वॉल्टर होता है उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि
उसकी मॉम कभी स्माइल भी करती थी, पर लेकिन उन दोनों की बात के बीच में चाय एकदम ठंडी हो जाती है। इसलिए जो वॉल्टर होता है वो दोबारा से अपनी मेड से चाय बनाने के लिए कहकर जब वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर डेल्थ नहीं होती है और तभी सीन चेंज और हम एलिस और रॉब को देखते हैं, जहाँ पर एलिस रॉब को बता रही होती है कि अब उसे अपनी मॉम शेरॉन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए अब रॉब को कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। रॉब ने एलिस से ये सब इसलिए छुपाया ताकि उसको बुरा न लगे कि जिसने उस पंच के लिए जो उसने उसको मारा था। और यहाँ पर डेल जैन से कहती है कि उसकी बहन सैडी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो जमा कर सके, और ये इन्फॉर्मेशन उसे उस बुक से मिल सकती है जिसे उसने एलेक्स के सामने जला दिया था, और उसे रिस्टोर करने पर ही ये इन्फॉर्मेशन उसे मिलेगी। पर यहाँ पर जैन को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर डेल अपनी बहन के बारे में खुद क्यों नहीं बता सकती है। और तभी ऐसा लग रहा होता है कि एलिस का आज दूसरा जन्मदिन है, इसलिए वो पार्टी में डांस करने के लिए रेडी हो रही होती है। और फिर जैसे ही 12 बजते हैं तो एलिस वहाँ पर आ जाती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है, और उसे ये बात अभी समझ में आती है कि उसका मास्टर सुबह से किचन में क्या कर रहा था और उसने उसे किचन में आने के लिए क्यों मना किया था, क्योंकि जो एलेक्स है वो एलिस के लिए केक बना रहा था। और यहाँ पर जो एलिस होती है उसका बहुत मन कर रहा होता है कफ और व्यूला के गिफ्ट में जो ड्रेस आई है उसको पहनने का, पर लेकिन जो एलेक्स होता है वो उसे अपने सामने कपड़े चेंज करने से मना कर देता है। पर लेकिन तभी जो कफ होती है वो मोमबत्ती बुझा देती है, जिससे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, और इसी का फायदा उठाकर जो एलिस होती है वो अपने कपड़े बदल लेती है, और फिर जो कफ